क्या ऐसा नीतीश कुमार ने किया कि सेम पुलिस फोर्स, सेम पदाधिकारी, नक्सलिज्म खत्म हो गया। 118 नरसंहार पैकेज में मिला था नीतीश कुमार को, आज एक भी नरसंहार नहीं हुआ 20 साल में। आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ सोनिया गांधी और हमने कहा कि लालू प्रसाद यादव के साथ जब तक रहिएगा ये पार्टी ग्रो नहीं कर सकती है। नीतीश जी इज नॉट रियली वेल और वो संभाल नहीं पाएंगे। पर्सनल अटैक कर रहे हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार के काम को नहीं देख रहे हैं। 20 साल हम उनसे छोटे हैं, हम नीतीश जी जितना काम नहीं कर सकते। आई कैन वॉच फॉर इट। अशोक जी, आपने प्रशांत किशोर पर मारहानि का केस किया था। प्रशांत किशोर इज नॉट अ लीडर, बेसिकली ही इज अ डीलर। मैं तो छोड़ूंगा थोड़ी, इनको माफी मांगना ही पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। तेजस्वी यादव पिछले दिनों कह रहे थे कि जाति जनगणना हमारे दबाव में सरकार ये लेकर आई है। सो स्वीट ऑफ हिम। जितना तेजस्वी जी की उम्र है उससे ज्यादा नीतीश जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Patna, Bihar. My guest is Ashok Chaudhary. He's a minister of Rural Works Department in Bihar. Known to be close to Chief Minister Nitish Kumar, he also serves as the National General Secretary of the Janata Dal United. He's considered among the most influential ministers in the Bihar cabinet. His daughter is in Chirag Paswan's LJP party. I'm joined by my colleague Suchitra in this podcast. अशोक जी, धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सुचित्रा और मैं कुछ सवाल पूछेंगे आपसे। पहले तो नीतीश जी के बारे में, क्योंकि मीडिया में सब यही खबर चल रही है दैट नीतीश जी इज़ नॉट रियली वेल और वो संभाल नहीं पाएंगे। बागडोर अगर आपकी पार्टी जीतती है इलेक्शन, सरकार में आती है, तो उसके बारे में कुछ आप बताएं तो। मतलब आई डोंट नो कि वाई पीपल आर सेइंग दिस। हमको तो समझ में नहीं आता है क्यों ऐसा करते हैं। हमको नहीं लगता है कि बिहार के किसी भी राजनेता ने अभी पिछले 4-5 वर्षों में पूरे बिहार की यात्रा किसी ने कंप्लीट की है एक फेज़ में। नीतीश जी ने न सिर्फ प्रगति यात्रा कंप्लीट की, बल्कि हर रोज़ ही इज़ मूविंग। जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट्स है उस पर वो खुद व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं। और जिस जिस जगह प्रगति यात्रा में गए और जिन लोगों ने सजेस्ट किया कि ये योजना होनी चाहिए, उन सब योजनाओं का स्वयं निरीक्षण किया और उन्होंने वहाँ पर एडवाइस किया। इसलिए कि मैं उन प्रगति यात्रा में बहुत जगहों पर उनके साथ था। तो आई डोंट सी कि कोई आदमी अभी भी द पीपल, आई एम 20 ईयर्स यंगर टू हिम, 20 साल हम उनसे छोटे हैं, हम नीतीश जी जितना काम नहीं कर सकते। आई कैन वॉच फॉर इट। अशोक जी, आप नीतीश कुमार जी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। नंबर 2 के मंत्री, मतलब अगर उनके बात कहा जाए तो आप ही को ये तमगा जो ये वो दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर पिछले दिनों भी हमने तेजस्वी यादव को सुना, उन्होंने भी कहा, और कई नेता विपक्ष महागठबंधन लगातार ये कहती कि यही उनका लास्ट टेन्योर है, लास्ट टर्म है, इसके आगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उनके स्वास्थ्य की में भी नहीं थे। हाँ। वो इसलिए बात चली थी। 2 बात है। पहले तो है कि नीतीश जी के साथ जितने मंत्री हैं, इंक्लूडिंग दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन, बोथ आर सिटिंग हियर, सब लोग उतने ही करीबी हैं। लेकिन क्योंकि हम तो अपने आप को मानते हैं कि आई एम लकी कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में मैं पहला दलित नेता हूं जो 6 महीने का एक टेन्योर होता है, जिसमें कि अ पर्सन कैन बिकम अ मिनिस्टर विदाउट हैविंग अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। तो उस 6 महीने में बिना किसी सदस्य के रहते हुए नेता ने हमको बनाया और उसके बाद फिर हमको ओथ कराया और उसके बाद फिर हमको हाउस में इंक्लूड कराया। आई एम द फर्स्ट दलित इन इंडिया। तो नीतीश कुमार के कम से कम ये तो विजन है ना कि भाई हम किसको ऑप्ट कर रहे हैं, और जितने उनके कैबिनेट कलीग्स हैं दे आर इक्वली क्लोज टू नीतीश कुमार, क्योंकि वो हर से 1 to 1 है। दूसरी बात कि नीतीश जी के बारे में लोग कहते हैं कि चला नहीं पाएंगे, तो क्योंकि नीतीश कुमार के अलावा, इसके अलावा नीतीश जी के ऊपर कोई आरोप लगा ही नहीं सकते। दैट इज द ओनली पार्ट, बिकॉज नाउ वी आर एग्री दैट ही इज 74। बट आप जो बाइडेन का देखिए एज क्या था। तो आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार के काम को नहीं देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्या पॉलिसी लाई इसके ऊपर आप नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस देश में पहली बार महिलाओं के लिए, हु हैज़ गॉट अ विजन इन द आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि ये जो बड़ी आबादी महिलाओं की है इसको हम मेन स्ट्रीम में लाने का काम करें। हु हैज़, टेल मी, एक भी आदमी का 65 साल 70 साल की आज़ादी में, ही वॉज द नीतीश कुमार। उन्होंने देखा कि हमारा जो फर्टिलिटी रेट है इसको गिराने के लिए महिलाओं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने इस प्रदेश में
25,000 जब 2005 में आए तो 25,000 विद्यालयों का निर्माण कराया और उन्होंने सर्वे किया कि कितने बच्चे स्कूल के बाहर हैं। तो 10.5% बच्चे स्कूल के बाहर थे जो महादलित, अति पिछड़ा और माइनॉरिटी के थे। और उसके बाद पहली बार तालीमी मरकज और टोला सेवक का उन्होंने गठन किया और उन बच्चों को स्कूल में लाने का काम किया। आज 1% से भी कम बच्चे स्कूल के बाहर हैं हमारे। और महिलाओं के लिए मैट्रिक में क्यों ऐसा किया? उन्होंने सर्वे किया कि 6th के बाद हमारी बच्चियां स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं। क्यों? सर्वे हुआ तो पता चला कि हमारे जो गरीब लोग हैं, परिवार के लोग, उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं होता है और बच्ची सियानी हो जाती हैं तो उनको स्कूल भेजना बंद करते हैं। नीतीश कुमार वॉज द फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस पोशाक योजना इन दिस कंट्री। और उसके बाद उन्होंने साइकिल योजना की शुरुआत की। अपने भाषण में बोलते हैं, लोगों ने कहा कि साइकिल योजना कराइएगा, बच्चियां साइकिल चलाएंगी, लोग जो है सीटी बजाएंगे और जब लोग जो है ये सब करेंगे, तो बोले कि जब सब घर के परिवार की बच्चियों को साइकिल मिल जाएगा तो लेवल विल बी इक्वल। और उन्होंने सबके विरोध के बाद साइकिल योजना की शुरुआत की। आज देखिए, जब नीतीश कुमार आए थे 2005 में, ओनली 4 लाख पीपल यूज टू पास मेट्रिकुलेशन और उसमें हमारे यहाँ मात्र 50,000 बच्चे थे। बिकॉज आई वॉज एजुकेशन मिनिस्टर इन 2015, दैट्स व्हाई आई हैव अ डेटा। और आज 18 लाख मैट्रिक में 8.5 लाख हमारे यहाँ बच्चियाँ 50% एंड अबव। दैट इज नीतीश कुमार पॉलिसी। पर जब एजुकेशन हो जाता है 10th और 12th के बाद, पलायन क्यों हो रहा है बच्चों का? अब आप देखिए, पर स्क्वायर किलोमीटर में हमारा बिहार दुनिया में सबसे डेंस पॉपुलेटेड है। हमारी आबादी लगभग 14 करोड़ है। हमारा बिहार का बंटवारा हुआ, उसके बाद हमारे यूपीए 2 की सरकार रही, आपने हमको कोई मदद नहीं किया। आप यू हैव अ डेटा कि हमको जो मदद इंफ्रास्ट्रक्चर में करना चाहिए था, नीतीश कुमार ने तो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, नाबार्ड से लोन लिया, हाई इंटरेस्ट पर लोन लगकर यहाँ पर काम किए। लेकिन जो भारत सरकार का स्कीम्स में हमको मिलना चाहिए था, पहले आपका 80-20 था, 90-10 था, फिर धीरे धीरे वो 50-50 हो गया। जब नीतीश कुमार के पहले की सरकार थी, 3.4 to 4% का हमारा ग्रोथ रेट था बिहार का। और जब लालू प्रसाद यादव जी आए, दैट ग्रोथ हैज कम डाउन। इट इज नॉट मी, इट इज द प्लानिंग कमीशन। 2.3% के ग्रोथ रेट थे। तो नेता को तो ऐसा बिहार मिला, जिस गाड़ी पर नेता को कहा गया चलने के लिए, ना उसमें बैटरी है, ना उसमें टायर है, ना उसमें हैंडल है, ना उसमें हेडलाइट है, और कहिए कि आप रेस जीत कर आइए। तो ही विल फर्स्ट, व्हाट ही विल डू, अ गुड ड्राइवर विल फर्स्ट रिमॉडल दैट कार एंड देन गो फॉर अ रन। और आज हम जो 2.3 से नीतीश जी ने शुरू किया था, आज हम 10% के जीएसडीपी पर खड़े हैं। तो हाउ दिस हैज बीन चेंज्ड बाय द पॉलिसी। वो लोग तो आते हैं, बोलते हैं कि हम बिहार को बदल देंगे, हम बिहार बदलना चाहते हैं, सबका एक मकसद है पलायन, भलायन हो रहा है। तो आप ये समझिए कि जहां 14 करोड़ का पॉपुलेशन है और 80% पॉपुलेशन आर एट द एज ऑफ 15 to 1 to 30, 35, 80% पॉपुलेशन। तो लोग जाते हैं बिहार से बाहर, क्योंकि हमारे यहाँ उद्योग लगा नहीं, हमारे यहाँ पोर्ट्स नहीं थे, हमारे यहाँ कोई बंदरगाह नहीं था, हमारे यहाँ ड्राई पोर्ट्स नहीं थे। हमारा जो 15 साल जब पीवी नरसिम्हा राव का राजपाट रहा और जब उन्होंने इकोनॉमी को ओपन किया, तो देयर शुड बी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो उस समय तो इस प्रदेश में लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली होता था, यहाँ पर चरवाहा विद्यालय खोला जाता था। नोबडी वाज हैविंग अ विजन। मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच होता था। तो इस प्रदेश का भविष्य क्या था? Who was having a future of another 20-25 years ahead of the youngsters? कोई विजन ही नहीं था। It has नीतीश कुमार, तो हम लकी हैं। The every Bihari should feel that they are lucky that we have got a leader like नीतीश कुमार। अगले 5 साल के लिए विजन किसके पास है? राहुल गांधी के पास, मोदी जी के पास, नीतीश के पास? नहीं, विजन तो हमारे पास, नीतीश जी के पास विजन किसने लाया? Who has introduced the new policies in India? नहीं, अगले 5 साल के लिए विजन किसके पास है? नीतीश जी के पास भी विजन है, मोदी जी के पास भी विजन है। मोदी जी इज हेल्पिंग बिहार टू कम अप। कि क्या करने वाले हैं अगले 5 साल बिहार के युवा के लिए, बिहार के मिडिल क्लास के लिए? आप क्या कर सकते हैं? और कृषि सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में वी आर द पायनियर। हमारा ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछले 5 साल का एग्रीकल्चर का बेस्ट अवार्ड, कृषि क्रमण्य पुरस्कार बिहार को मिला है। वी आर इन अ डबल डिजिट। धान में हमने डबल किया है, दलहन में हमने 1.5 गुना किया है, सब्जी में हमने डबल किया है, मक्का में हमने 2.5 गुना किया है। ये बिहार का डेटा है हमारे पास है कि कृषि रोड मैप के माध्यम से इस बिहार को हमने एग्रीकल्चर के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाया है। वी आर डूइंग इट।
I agree what you said. What I'm saying to you is कि आगे क्या करने वाले हैं अगले 5 आगे साल के लिए? देखिए मैम, अब जो बिहार जिस ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है, नाउ अनदर 5 years इज फॉर हमारे इस प्रदेश के लिए आर्थिक संपन्नता का समय है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन हमारे पास क्या था, आज हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में हैं। हमारे यहाँ ग्रामीण सड़कों की स्थिति क्या थी, 2005 में मात्र 8,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 1,17,000 किलोमीटर सड़कें हैं। आज हमारे यहाँ इसके पहले क्या परिस्थितियां थी, लोग इन्वेस्टमेंट से डरते थे, लोग देवर पीपल वे आर नॉट वेरी श्योर दैट इज दैट अनदर टाइम विद द सेम गवर्नमेंट विल कंटिन्यू और नॉट। अब इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रीज में लगभग हमारे यहाँ अपने सेल्फ एंटरप्रेन्योर जो है 300% हमारे यहाँ बढ़े हैं। खुद हमारे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने 10 लाख और 20 लाख का जो हमारा स्कीम्स है उसके लिए स्मॉल गाँव में लोग बढ़े हैं। हम कल नीतीश अपने इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का हम कल सुन रहे थे, एक कॉन्क्लेव था राइजिंग ईस्ट ऑफ बिहार के ऊपर, नेशनल कॉन्क्लेव था, उसमें उनका हम आज अखबार में पढ़े हैं। उसके अलावा हम लोग लगभग 3 लाख करोड़ का हमारा MOU साइन है। तो ये जो 5 साल हमारा है ये आर्थिक संपन्नता का समय है। इसीलिए ये बहुत ही वाइटल इलेक्शन है हम लोगों के बिहारियों के लिए कि कास्ट और क्रीड से हमके ऊपर उठकर डेवलपमेंट, अगर हमको वो अपना पुरानी विरासत पालना, ये वही बिहार है ना जहाँ से कि बिहार में मौर्य काल वॉज द मोस्ट जिसको बोलते हैं पायनियर टाइम ऑफ इंडियन कल्चर। ये सभ्यता का सबसे पुराना जगह है ना। बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक हु वाज रूलिंग, बिहार वाज रूलिंग द कंट्री मौर्य के शासन काल में। तो हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं है, हमारे पास थोड़ा हमें सिर्फ सपोर्ट चाहिए, विजन लीडरशिप होना चाहिए। बिहार हैज टू रॉक इन कमिंग ईयर, कोई रोक नहीं सकता बिहार को। आज भी हम सबसे ज्यादा विकास दर से आगे बढ़ रहे हैं, नेशनल विकास दर से बिहार आगे है। वी हैव महाराष्ट्र, कर्नाटक, सबसे हम आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी हैव डन द इंक्लूसिव ग्रोथ। हमने महिलाओं का, देश में पहला राज्य है पूरे विश्व, पूरे हिंदुस्तान में कि 1,10,00,000 महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम कर रही हैं। आज जाइए जीविका दीदियों को देखिए, जीविका रसोई देखिए। हमारे आज हम लोगों ने डिसीजन किया है कि जितने भी पोशाक योजना है हमारी जीविका दीदी बना करके देगी। क्या हमारे यहाँ उस पर हमारा एक्सपोजर कितना है जीविका दीदियों पर? कैसे खत्म हो गया नक्सलिज्म? नीतीश कुमार के आने के बाद क्या ऐसा नीतीश कुमार ने किया कि सेम पुलिस फोर्स, सेम पदाधिकारी, नक्सलिज्म खत्म हो गया? 118 नरसंहार पैकेज में मिला था नीतीश कुमार को, आज एक भी नरसंहार नहीं हुआ 20 साल में। रोज है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ करता था, एक दंगा नहीं हुआ यहाँ पर। एक अपराधी किसी को रंगदारी नहीं मांग सकता है, कोई 5 रुपया का यहाँ पर कभी सरस्वती पूजा का चंदा भी नहीं मांग सकता किसी से। ये नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर है। नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही लालू यादव ने एक ट्वीट किया कि क्या स्थिति है बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की, किस तरीके से मर्डर हो रहे हैं। अब इस पर नीतीश कुमार क्यों नहीं जवाब देते? अच्छा, ऐसा है मैम कि कैन यू स्टॉप क्रिमिनल एक्टिविटी? इज दैट अमेरिका इज एबल टू स्टॉप इट? इज दैट चाइना इज एबल टू स्टॉप इट? गो एंड सी द डेटा। हमने किसी को प्रोटेक्शन नहीं दिया। इसके पहले की सरकार राजनीतिक पोषित अपराधियों को संरक्षण देता था। नीतीश कुमार गिरफ्तार करते हैं और स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको अंदर भेजते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा MLA नहीं है जो प्रोटेक्शन किसी को दे सकता है, और नीतीश कुमार को जिस दिन पता चल जाएगा वो MLA 9 साल के लिए पार्टी से बाहर हो जाएगा। दिस इज द कमिटमेंट ऑफ नीतीश कुमार फॉर अ लॉ एंड ऑर्डर। घटनाएं हुई, आई डोंट डिनाई इट, बट क्या उसमें हमारे अलायंस पार्टनर या हमारे पार्टी के नेता उसमें इन्वॉल्व हैं या उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं? इसके पहले लोग क्या बोलेंगे? पहली बार इस प्रदेश में पहला बार जो अपराधी रंगदारी का बिजनेस शुरू हुआ वो लालू प्रसाद यादव के समय में शुरू हुआ। कौन नहीं जानता है? पूरा बिहार जानता है, पूरा द होल बिहार नोज। बिजनेसमैन एयरपोर्ट उतरते ही उनका किडनैपिंग हो जाता था। लालू प्रसाद यादव से लेकर के सब लोग सरकार पोषित अपराधियों को संरक्षण प्राप्त था। अशोक जी, आपने प्रशांत किशोर पर मारहानि का केस किया था, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि क्यों किया? देखिए मैम, ऐसा है कि वो बड़ा टची इशू है, लेकिन क्योंकि हमने किया है, अब उन्होंने प्रेस के सामने उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी, बिकॉज आई हैव वर्कड विद प्रशांत किशोर इन 15। प्रशांत किशोर महागठबंधन के उस समय नीतीश जी के साथ, नीतीश जी ने उनको बुलाया था। हम लोगों के एक राज्यसभा के पवन वर्मा जी थे, उनके माध्यम से प्रशांत किशोर नीतीश जी के संपर्क में आए थे। 14 में उन्होंने पवन वर्मा जी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को बनाने में इनकी अहम भूमिका है, इस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया गया था। और 15 में आए थे वो,
और नीतीश जी का काम देख रहे थे। नीतीश जी का प्रचार प्रसार का बेसिकली ही वाज नॉट ही वाज डूइंग Strategist थे। नो what a strategy. Whenever Nitish, Lalu Prasad will be together, or Nitish and Bhajpa will be together, the government will be formed. What is the strategy here? There is no strategy. नंबर वैसे ही आ जाएंगे। नंबर आएंगे ही आएंगे, आना ही है नंबर। प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति में कोई भूमिका नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर 14 में उनका पदार्पण ही हुआ है, पर 15 में अवतरित में ही हुए हैं 15 में। वो तो उसके पहले तो हमको लगता है कि बिहार भी आते थे कि नहीं आते थे मालूम नहीं है। पर वो साय की तरह रहते थे 15 में। तो वो तो 14 में मोदी जी के साथ ही रहते थे गुजरात में। फिर क्या अब मोदी, अब यही है ना कि मोदी जी के साथ रहे, मोदी जी के साथ उनका दुकान बंद हो गया। नीतीश जी के साथ रहे, नीतीश जी के साथ बंद हो गया। ममता जी के साथ रहे, ममता जी के साथ दुकान बंद हो गया। तो जिनके साथ जाते हैं उनके बाद उनके यहाँ दुकान ही बंद हो जाता है, या तो इनका रेट बहुत हाई है जो बाद में एक्सपोज हो जाते हैं। प्रशांत किशोर इज नॉट अ लीडर, बेसिकली ही इज अ डीलर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड अ डीलर। पर उन्होंने यहाँ पे पार्टी स्टार्ट की है, पदयात्रा पे जा रहे हैं। अगर पैसे से ही पार्टी चलेगी तब फिर क्या नाम है, अडानी और क्या नाम है, ये कैसे, रिलायंस क्यों बच जाएगा? वो भी एक पार्टी बना देंगे। लेकिन अशोक जी, जैसे आरोप आप पर लगे, मतलब उन्होंने लगाए इस तरीके के कि अपनी बिटिया शांभवी को लेकर कि आप हैं जेडीयू से, आपने दूसरी पार्टी में अपनी बिटिया को टिकट दिलवाया, टिकट खरीदा, इस तरीके की बातें। एक बात बताइए मैडम कि हम, पहली तो बात है कि यू हैव एनी एविडेंस? इफ आई हैव टू से समथिंग अगेंस्ट समबडी, इफ आई एम अ पब्लिक फिगर, आई शुड हैव एन एविडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आप आरोप हम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के ऊपर कुछ भी लगता है क्योंकि यू आर इन ओपन लाइफ, कुछ भी लोग पब्लिक लाइफ में लगाते हैं। अब प्रशांत किशोर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया, या तो मैं चुपचाप रह जाता, लेकिन इस देश में इतने ज़्यादा 20% आबादी दलितों की है। वाई ओनली शांभवी? वाई ओनली अशोक चौधरी हैज बीन टारगेटेड? जो एक 20% आबादी हमको देख रही है, जित मुश्किलों के साथ मेरे माता पिता ने हमको पढ़ाया है, इसलिए नहीं ना MA और PhD हम किए हैं कि प्रशांत किशोर से हम डर जाएं। हम उन लोगों के रोल मॉडल बनना चाहते हैं ना कि डरो मत। आज भी सबसे ज्यादा रेप दलितों के ऊपर होता है। क्यों? रिपोर्टेड दलितों के ऊपर इस देश में क्यों होता है? बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच ऑफ गट्स टू फाइट अगेंस्ट दीज बगर्स। आपने शांभवी पर आरोप लगा दिया। वोट, शांभवी तो वोट से जीत के आई है, सेकेंड हाईएस्ट से जीत के आई है, LSR से ग्रेजुएट है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स है। जस्ट बिकॉज ही, आप हमारे साथ काम किए, हमने आपके साथ हमारा डिफरेंसेस है, नाउ यू आर टारगेटिंग माई डॉटर विदाउट एनी एविडेंस। मैं तो छोड़ूंगा थोड़ी, इनको माफी मांगना ही पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। इनको बिना माफी मंगवाए छोड़ेंगे नहीं। आई विल मेक श्योर दैट ही शुड पब्लिकली हैव टू से सॉरी। और बोलते हैं कि हमको किनसे उलझे हैं, ही हैज सेड इन पब्लिक कि किनसे उलझे हैं। ये अपने आप को महादेव समझते हैं क्या? ये अपने आप को महादेव समझते हैं क्या? किनसे उलझे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इज दैट यू आर सुपर पावर? इज दैट यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ? यू कैन ruin anybody's life? अरे who are you? Who are you? You had started your job in Amethi handling a hospital. By the grace of God, you have become the first person to become the political manager of the political parties. That's all. And you earn a lot of money from there. इसके अलावा what is your achievement? He used to say that I have been in WHO, I have been in UNO. कहाँ हैं आप? What is your education qualification? Please come in public and say. एक सवाल ऑडियंस से। मेरा नाम शुभांगी है। तो अब तक आपने बताया कि आपकी सरकार ने अब तक क्या किया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आजकल स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है और आप रूरल वर्क डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, तो मेरा ये सवाल आपसे है कि आप स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट को रूरल डेवलपमेंट में कैसे लाएंगे? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? Actually, I'm not a rural development. I'm rural works minister. I create pools, roads in rural areas. But I will tell you one thing. The government has, yesterday in cabinet, government has started 9 new commissionaries. They have given fund of 350 crores to build buildings in all commissionary headquarters. में उन्होंने दिया है, कल हम लोगों ने कैबिनेट से पास किया है, जहाँ पर न्यू स्टार्टअप्स के लिए हम लोग वहाँ पर एम्बियंस क्रिएट करेंगे और उनको प्रमोट करेंगे। और हम इंडस्ट्रीज से लेकर के और जो भी फैसिलिटीज़ होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको दिलाने का काम करेंगे। AI में
या फिर आप जो भी हमारा नया सॉफ्टवेयर है उस पर आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए हम पूरे 9 प्रमंडल में बना रहे हैं। बट दिस इज गोइंग टू हैपन इन कमिंग 3 years, बिकॉज हम अभी कल कैबिनेट से पास हुआ है और उसके बाद हम सिस्टम करेंगे। उसके अलावा भी जितने हमारे पॉलिटेक्निक्स हैं और हमारे ITIs हैं, उसमें भी न्यू स्कीम्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हम लोग इसको प्रमोट करने का प्रयास कर नहीं, रहे पर हैं। जैसे स्टार्टअप्स है तो आप सिंस रूरल एरियाज में डील कर रहे हैं, तो स्टार्टअप्स में आप कोल्ड चेन कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स यहाँ पे काफ़ी होता है। तो कोल्ड चेन अगर करें, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं ओके टमाटर की फसल, टमाटर का प्राइस कम हो गया तो फिर ट्रैक्टर चला दिया फार्मर ने, या फिर गोभी है उसको फेंक दिया। तो अगर कोल्ड स्टोरेजेस, कोल्ड चेन अगर स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्टअप्स कर सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस पे तो हमारा कोल्ड चेन्स का प्लान है। और अभी आपको बताते हुए हमको अच्छा हुआ, दिस इज अ वेरी राइट क्वेश्चन। अभी हमने 1700 kg दुबई वेजिटेबल भेजा है 1 हफ्ता पहले, और वी आर गोइंग टू सेंड इट इन सिंगापुर। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री का हमारा सपना है कि हर के घर में बिहार का फसल होना चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा MSP से ऊपर हम कैसे दिला सकें। और अभी देखिए इथेनॉल जो हमारी पॉलिसी आई है, इथेनॉल में अब हम सैचुरेट हो गए हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी लाया है, मक्का हमारे यहाँ होता है, पानी हमारे यहाँ होता है, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप कर्नाटक को भी कोटा दिए हैं, उसके पास ना मक्का है ना पानी है, इथेनॉल के लिए वाटर भी चाहिए। तो नेचुरली बिहार शुड गेट मोर कोटा देन साउथ, बट वी आर फाइटिंग। वो भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई मक्का हमारे यहाँ होता है, पानी हमारे यहाँ है, तो इथेनॉल का जो प्रोडक्शन हमारा है, जो हम पेट्रोलियम को मिक्स करने का जो प्लान है, और ये लड़ाई नीतीश कुमार 20 साल पहले से लड़ रहे हैं। ये मोदी जी का विजन था कि मोदी जी ने आकर के इसको एक्सेप्ट किया और इसको शुरुआत किया। JDU का जो जुड़ाव था, जो जोड़ था विद रूरल एरियाज, क्या अभी भी है, या अब इट्स बिकम अ शहरी पार्टी बन के रह गई है? हाउ कैन यू से? हमारा तो जिसको बोलते हैं कि जो कोर वोटर स्ट्रेंथ वो था आपका। कोर नहीं, हमारा तो JDU की आत्मा रूरल एरिया में बसती है। बस्ती थी कहते हैं, बसती है स्टिल। और कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन इस चुनाव में भी दूर हो जाएगा। चिराग पासवान का फैक्टर जो है वो हर जगह लड़ना चाहते हैं, उनके साथ आपका गठबंधन कैसे चल रहा है? ये तो हमको लगता है कि भाजपा के अध्यक्ष अभी दिलीप जायसवाल जी ने बहुत स्पष्ट रूप से उस पर बोल दिया, बिकॉज ही इज अथॉरिटी राइट नाउ, बीइंग अ BJP पार्टी प्रेसिडेंट, ही हैज सेड एवरीथिंग अबाउट अलायंस। पर उनकी पार्टी जब ग्रो होती है तो JDU सिकड़ती है, ये भी सब जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, है क्या कि आने वाला जो हमारा चुनाव है, ये कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, ये NDA लड़ रहा है। इन द फेस ऑफ नीतीश कुमार, एज ए फेस ऑफ नीतीश कुमार NDA लड़ रहा है। ये भाजपा, JDU, हम, रालोसपा, रामविलास जी का पार्टी, चिराग जी की पार्टी, हम NDA लड़ रहे हैं। लेकिन 2020 में हमने देखा कि अलग अलग जब हुआ तो जिस तरीके से JDU को बड़ा नुकसान लोजपा की तरफ ने किया था, लेकिन इस बार चूंकि आप लोग सब एक साथ हैं, तो क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि सभी की कामनाएं अलग अलग हैं, सब ज़्यादा चाहते हैं, सबको ज़्यादा है क्या कि जिनकी सीट चाहिए। इसका जवाब दिलीप जी ने बहुत अच्छे से दिया है। आई थिंक वेरी एलैबोरेटेड ही हैज इन माइक्रो डिटेल में जाकर उन्होंने। हर कोई चाहता है कि हमारी पार्टी का विस्तार हो और हम बड़े हों, सब कोई चाहता है। बट है कि हमारे यहाँ तो फॉर्चुनेटली 243 सीट्स है, तो सबको उसके साथ एडजस्ट होना होगा। और हम लोगों ने 5 पार्टियों ने तो हमने लोकसभा में करके दिखाया है ना, तो वी डोंट हैव एनी इशू। अशोक जी, ऑडियंस के पास जाऊंगी, पर उससे पहले एक ट्वीट है, आपने सितंबर 2024 में कहा था, लीव देम एज यू ग्रो ओल्डर, समवन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग आफ्टर एक्सप्लेनिंग इट वंस और ट्वाइस, देन डू नॉट एक्सप्लेन इट टू दोज इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट लीव इट। ये क्या था? आप कुछ दुखी हुए थे? किससे दुखी हुए थे? ये नाराज थे? नहीं, ये कंटेम्पलेट कर दिया किसी ने। वही हो गया कि आजकल सोशल मीडिया भी जो है ना, वो किस तरह से उसको लेता है। लोगों को लगता है कि कुछ सम पीपल फील दैट कि हाफ ग्लास इज फुल एंड समवन फील दैट हाफ ग्लास इज एम्प्टी। हाउ यू सी? अब किस भाव से कहे? समबडी हैज फॉरवर्डेड मी अ ट्वीट एंड आई थॉट कि इट इज़ वेरी नाइस। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड था? नहीं, दिस इज नॉट व्हाट्सएप फॉरवर्ड। somebody had forwarded इसके पहले का, तो हमने इसके साथ उसको एडिट करके लगाया। ये भावना थी कि हम मिडिल एज लोगों का बेटी बात मानती नहीं है,
माँ बाप के साथ बैठिए तो माँ बाप जो है वो समझते हैं कि मतलब यू बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. सो आई रिटर्न इट फॉर माई. ये पॉलिटिकल नहीं था. No, it was just personal. It was just how you feel in middle age. It is all about middle age. But अब किसी ने उसको कोरिलेट करा दिया कहीं और. ये तो ये अच्छा बात है ना कि अगर नेता के बारे में इतना हो कि कुछ भी करे उसके बारे में हो जाता है चर्चा. बवाल निकल रहा है. It means that कि you are on the right track. अशोक जी, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं एएनआई में रिपोर्टर हूं. मेरा एक सीधा सा सवाल है कि कुछ दिन पहले अभी आपके पार्टी के एक लीडर ने आरोप लगाया, चूँकि आप नीतीश कुमार के हमेशा बहुत नज़दीकी रहे हैं और जब प्रशांत किशोर भी उनकी पार्टी में थे तब भी आप नीतीश कुमार के नज़दीकी थे, तो क्या वाकई आपके पार्टी के नेता ने जो आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और इसी के वजह से नीतीश कुमार और उनके बीच में दूरी बढ़ी, इसमें कितना हकीकत है, चूँकि आप नीतीश कुमार को नज़दीक से जानते हैं? देखिए 15 में अमित जी 15 में हम बहुत क्लोज काम किए हैं साथ में. महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है और जिन लोगों ने भी जिनने आरोप लगाया उनके पास कुछ ना कुछ तो सत्यता होगी. हम ये नहीं कहते हैं कि आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट कन्वर्सेशन, बट आई नो दैट कि ही वॉज लुकिंग समथिंग बिग फ्रॉम नीतीश कुमार. दैट्स वाई ही हैज़ बिकम चेयरमैन ऑफ सम कमिटी, देन ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट of the party, because he wanted to, what was in his mind, because later on he floated a party. पर आप भी तो पार्टी बदल रहे हैं, उसमें क्या तो क्या है, हमने तो जाकर हम तो सोनिया तो जी के पास तो, नहीं आई एग्री. 2018 में आपने भी तो किया. हाँ, पार्टी हमने बदला. हम उसके पहले गए, आई वेंट, उसमें से एक आदमी तो डेथ कर गए, अहमद पटेल, बट हम सोनिया जी के पास गए और हमने कहा कि लालू प्रसाद यादव के साथ जब तक रहिएगा ये पार्टी ग्रो नहीं कर सकती है. आई वॉज 4.5 years ऑफ दिस कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट हियर इन बिहार. जी. हमने मैडम से जाके आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ सोनिया गांधी. गुलाम नबी आजाद इज विटनेस, सीपी जोशी इज विटनेस, अहमद पटेल तो रहे नहीं, और सोनिया गांधी कि मैडम प्लीज नाउ वी आर ऑन द 29+4, अब आप प्लीज इनको छोड़ दीजिए और हम लोगों को अकेले करने दीजिए. लेट when the election will come you decide where we have to go. But she was not agreed. क्या कंपल्शन था, किसने? अब क्यों क्या कंपल्शन है, that I don't know. They want to be in power in center and they want to compromise the regional leaders. That is the only thing. राहुल गांधी से मिले थे आप? राहुल गांधी से भी मिले, राहुल गांधी को भी बोला. उनका कोई विजन है बिहार के लिए? नहीं, राहुल गांधी I have worked with him. He has given me a break. He is a very nice human being. But हमको लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स को समझने में अभी वो. आप कह रहे हैं राहुल गांधी की बात हो रही है और चूंकि आप दलित फेस हैं, दलित लीडर हैं, अभी पिछले दिनों राहुल गांधी आए थे और अभी फ़िलहाल फिर कांग्रेस ने एक बयान दिया है कि ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है इनको बहुत ही ये वंचित है, शोषित है, इनके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है. आप भी ये मानते हैं? अभी दरभंगा में वो हॉस्टल में गए थे, बच्चों से बात की, उनको मिलने नहीं दिया गया, तो क्या ये वाकई में है? सुपरफिशियल पॉलिटिक्स, इट डजंट वर्क. आप बताइए, आप जातीय गणना पे बोल रहे हैं. बंबई में सेशन हुआ, इंडिया गठबंधन में नीतीश जी ने कहा कि जातीय गणना जनगणना को हमारा इंडिया गठबंधन का पार्ट बनाइए. ममता बनर्जी ने उनका विरोध किया. यू वर सिटिंग देयर, व्हाई यू हैव नॉट अपोज ममता बनर्जी? भाई, इफ यू आर गोइंग फॉर एन आइडियोलॉजी देन यू हैव टू स्टैंड विद दिस आइडियोलॉजी ना, व्हाट मे कम. नीतीश जी ने कहा कि नहीं हमको करना है. नीतीश जी का भाषण सुनिए 15 साल पहले का. उन्होंने जातीय गणना पर क्या भाषण दिया है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी. ये पेरियार साहब ने शुरू किया था. ज्ञानी जेल सिंह ने बुलाकर नीतीश कुमार को कहा था. वीपी सिंह से मिले थे, सब अपने समाजवादी लीडरों से मिले थे. ये कितने साल से नीतीश जी भाषण में बोल रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री के पास 2-2 बार ऑल पार्टी मीटिंग करा के एटलीस्ट ही गॉट दैट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी, नो, दैट ही हैज क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट कि ऑल पार्टी केम टुगेदर, वेंट टू मीट द प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस, बट दे हैव नॉट एग्रीड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो नीतीश जी ने खुद अपने बिहार के खर्चे पर कराया. तो जो लड़ाई पेरियार साहब लड़ रहे थे कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी भागीदारी, उस लड़ाई को आखिर में सरकारी मोहर किसने लगाया इस देश में? हु इज दैट लीडर? लीडर इज नीतीश कुमार. और आज भारत सरकार ने भी उसको एग्री किया कि हम जातीय गणना, जब भी जातीय जनगणना होगी हम जातीय गणना भी कराएंगे. वो तो कह रहे हैं कि आप लोग दबाव में आकर आप लोगों ने किया है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, ये दबाव में किया है, ऐसा था. So sweet of him. What was so? Was so sweet of him. अब अल्लाह, तेजस्वी जी के दबाव में नीतीश कुमार आ जाएंगे. जितना तेजस्वी जी की उम्र है उससे ज़्यादा नीतीश जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं. और लालू प्रसाद यादव जी अगर चाहते तो कभी लालू प्रसाद यादव जी ने अपने 15 साल के राजनीतिक कैरियर में इस तरह के डिप्लोमेसी का प्रयोग क्यों नहीं किया है? ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई?
एंड वी ये अपने जो तेजस्वी जी थे, दे वर नॉट पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट, कि हमारे साथ उनके साथ अलायंस था, मेरी सरकार गिरा देते, कि हम उनके दबाव में आ जाते। ही वॉज इन ऑपोजिशन। अशोक जी, लास्ट में मुझे एक सवाल ज़रूर पूछना है कि अगर आपकी पार्टी फिर से आती है तो आप 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो बिहार के लिए आप करेंगे। एक सवाल ये, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आप क्या, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो नैरेटिव है वो फेल हुआ है, जो सारी डेलीगेशंस गई हैं उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट। दोनों अच्छा सवाल है। पहला तो कि 3 क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहला तो हमने रोजगार को 7 निश्चित 2 का पार्ट बनाया है, उसको हम लोग एक्सपेडाइट करेंगे। नीतीश जी ने जब 2000 में बिहार की जनता को कमिटमेंट किया था तो उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी और हम 20 लाख जॉब क्रिएट करेंगे हम अपने इस 5 साल में। तो आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हम ऑलरेडी 12 हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, 12 लाख नौकरियां क्रॉस कर चुके हैं, और हम जब इलेक्शन में जाएंगे हम लगता है हम 15 के आसपास होंगे, और हम 50 लाख जॉब क्रिएट किए रहेंगे जिनको हम लोगों ने जॉब दिया। तो ये पलायन जो लोग बता रहे हैं कि हम पलायन हमारा हो रहा है, तो उस पर सरकार ऑलरेडी वर्कआउट कर रही है। दूसरा है कि हम इंडस्ट्रीज़ पर जोर दे रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है उससे हम और इंडस्ट्रीज़ को और इफेक्टिव बनाएं, जिससे कि हमारे यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आए। और थर्ड कि हम एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं बिहार में, जो कि जिसका भी हम लोग रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि हम लोग जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ जिसके लिए हम लोग फिल्म प्रोडक्शंस के लिए खास करके उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और हम लोग लगभग 10 करोड़ रुपया अगर तक इफ़ दे आर इफेक्टिव एंड दे आर नॉलेजेबल और कोई बड़ा प्रोडक्शन है तो उसको हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं और उनको काफ़ी लंबे, तो इसका एक इफेक्ट होगा कि हम OTT पे सारी फिल्में, सारी सीरियल्स जो हैं बिहार को लेके है, लेकिन उसमें जो एक्टिंग कर रहे हैं और जो लेख लिख रहे हैं वो भी बिहारी हैं, लेकिन फिर वो सारी सीरियल्स बन रही हैं बॉम्बे में। ऐसे क्यों होता है? नहीं, अब है क्या कि अब आपने तो कभी इस तरह का पॉलिसी लाया नहीं ना कभी। हाँ। अभी तो हम लोगों ने ये फिल्म प्रोडक्शन पॉलिसी लाया है, तो ये सब हम आने वाले जो हमारी आर्थिक संपन्नता है, जैसे यूपी में फिल्म सिटी बन रही है, हाँ हमारा भी फिल्म सिटी बन रहा है, राजगीर में फिल्म सिटी बन रहा है। यू मस्ट गो एंड सी माई स्टेडियम, इट इज़ अ इंटरनेशनल, बिकॉज हम बीइंग अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर, हम उस स्टेडियम को बनवाने में हमारी बहुत भूमिका रही है। हमने बहुत से कम 50 रिव्यूज़ किया। यू मस्ट गो एंड सी दैट। अगर वो हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं हुआ तो आप कहिएगा। कहीं भी इस पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पूरा नॉर्थ ईस्ट में कहीं इस तरह का हमारा स्टेडियम नहीं। और हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाया है उसी में, और अभी हम लोगों ने स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर भी बनाया है। हर तरह से वी आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज थिंग्स टू दैट द बिहार शुड कम इन द ऑपरेशन सिंदूर पे लास्ट सवाल। ऑपरेशन सिंदूर, आई पर्सनली फील कि एटलीस्ट द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉट गट्स टू शो पाकिस्तान रियल फेस ऑफ इंडिया। At least he has got guts to say that enough is enough. If you are going to hit my people, और आप अगर अपना टेररिज्म का आप अड्डा खोल करके हमारे यहाँ हमको डिस्टर्ब करने की बार बार कोशिश कीजिएगा तो हम आपको घर में घुस के मारेंगे। और ये जो प्रशांत किशोर जी ने या बाकी लोग, राहुल गांधी कहते हैं कि भाई ट्रंप के कहने पर क्यों आपने बंद कर दिया, अरे हम अपने चपरासी के कहने पर भी बंद कर देंगे। हमको पता है हम क्या करना चाह रहे हैं। इफ somebody will give me an idea, India is growing. Now we have, हम 4थे नंबर पर आ गए हैं, 5वें से हम 4थे नंबर पर आ गए हैं, और हमको और आगे जाना है। What is happening in यूक्रेन एंड रशिया? इतने साल से लड़ रहे हैं, सबकी इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है। यूक्रेन पूरा यूरोप घूम रहा है, पैसा मांग रहा है लड़ाई लड़ने के लिए। तो क्या चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी भी घूमते रहे पैसा लेके? आपने हमको लेसन दिया, हमने आपको रिवर्ट बैक किया कि नाउ इनफ इज इनफ, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। क्या इसके पहले किसी के पास थे इस तरह का मादा कि घुस करके पाकिस्तान में जाके आपके टेररिस्ट अड्डों को उड़ा दे? था, किसी ने किया था? वाई यू हैव नॉट डन इट? वाई यू हैव गिवन स्पेस दैट यू कीप ऑन डूइंग इट? और अगर जो हमारे जो गए हैं, इफ यू हैव सीन द स्टेटमेंट ऑफ शशि थरूर, ही हैज गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट बीइंग अ कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि हमको अपने देश के बाहर, हिंदुस्तान को चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के हम पार्ट हो, इंडिया इज इंडिया, वी बिलोंग्स टू इंडिया, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज एनीबडी। और उन्होंने डिफेंड किया इंडिया के पॉलिसी, डिप्लोमेसी पॉलिसी को, एंड दैट वाज अ गुड स्ट्रैटेजी ऑफ प्राइम मिनिस्टर दैट ही हैज सेंट ऑल द डेलीगेशन ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री। थैंक यू अशोक। थैंक यू वेरी मच।
Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind.